वेलकम टू विजडम वर्ड्स। हम हर रोज द हिंदू एडिटोरियल से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेकर आएंगे और ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अपॉलिंग। इसका मतलब होता है वेरी बैड या शॉकिंग। अब शॉकिंग अगर वर्ड को लें, आप इसकी जगह पे आगे से अपॉलिंग वर्ड को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि टुडेज वेदर इज़ वेरी अपॉलिंग, इसकी जगह पे वेरी शॉकिंग भी लिखा जा सकता है। अब जैसे कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो या तूफान आ रहा हो, तो आप उसे वेरी बैड वेदर भी कह सकते हैं या फिर अपॉलिंग वेदर भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, इट सेज कंडीशंस इन द प्रिजन आर अपॉलिंग। जेलों में जो सिचुएशन होती है, कैदियों को एक 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 बंकर में 10-10 20-20 कैदियों को रखा जाता है, तो वो बहुत शॉकिंग होता है, बहुत बुरा होता है। तो आप वेरी बैड या शॉकिंग वर्ड यूज़ करने की जगह पे वर्ड अपॉलिंग का यूज़ करें। ठीक है? चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले वर्ड पर। है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट शब्द का मतलब होता है अलग करना। जैसे कि आपने चने की दाल और अरहर की दाल को मिला दिया हो और कोई बोले कि उसे अलग करना है, तो वो आपसे सेग्रीगेट करने को बोल रहा है। अभी हमारे देश में या पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है और अगर हम उस कोरोना वायरस को देखें, वो जितनी तेज़ी से फैल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियली इन्फेक्टेड पीपल थे, अगर उन्हें बहुत पहले ही नॉर्मल लोगों से सेग्रीगेट करके अलग कर दिया गया होता, तो शायद ये इतनी तेज़ी से नहीं फैलता। तो इसका सेंटेंस है, द वायरस इन्फेक्टेड पीपल शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द वंस हु आर हेल्दी। लोग जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिए उन लोगों से जो कि हेल्दी हैं। तो दोस्तों, अब आगे जब भी आपको कहीं पर भी किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप से किसी ग्रुप को अलग करना हो, तो आप वर्ड सेग्रीगेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले वर्ड। है क्लॉग। क्लॉग वर्ड का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ, ताकि आपको अपने आप ही मीनिंग समझ आएगा। क्लॉग का सिनोनिम होता है ब्लॉक्ड, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर चोक्ड। आप वर्ड क्लॉग को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये लगे कि अब इस रुकावट की वजह से या इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे बढ़ना मुश्किल है या आगे नहीं बढ़ा जा सकता, या फिर उसकी वजह से, उस ब्लॉकिंग की वजह से या फिर उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। अगर एग्जांपल लें, द रोड इज़ क्लॉग्ड विद हॉलिडे ट्रैफिक। छुट्टी के ट्रैफिक की वजह से रोड पूरी तरीके से ब्लॉक्ड थी, पूरी तरीके से चोक्ड थी। तो जब कभी आपको वर्ड चोक्ड या ब्लॉक्ड यूज़ करना हो, आप उसकी जगह पे वर्ड क्लॉग यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ड। मैनिफेस्ट शब्द का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के साइन या फिर सिम्पटम्स आप बाय एक्शंस या बाय साइन दिखाएं। अब जैसे कि कोरोना वायरस के जो सिम्पटम्स हैं, वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं या सामने आते हैं। तो आपको खांसी होती है, आपको बुखार होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये सारे सिम्पटम्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सारी आपकी मैनिफेस्टेशंस है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस। अब सेंटेंस को के अंदर अगर यूज करना चाहें मैनिफेस्ट वर्ड को, ये ऐसे हो सकता है, द इलनेस फर्स्ट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ एज सीवियर स्टमक पेन। जो बीमारी है, उसने अपने सिम्पटम्स मैनिफेस्ट किए यानी कि दिखाए पेट में दर्द के द्वारा। तो दोस्तों, मैनिफेस्ट वर्ड को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैनिफेस्ट वर्ड का मतलब कभी-कभी ये भी होता है, और मे बी इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ को लेके कोई फीलिंग हो, आप मान लीजिए आप वर्कर हैं, आपकी सैलरी रेज़ को लेके आपको इश्यूज़ हैं, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आप ऑर्गनाइज़ेशन को या मैनेजमेंट को दिखाना चाहते हो या सरकार को दिखाना चाहते हो, तो वो भी मान लीजिए आप साइन बोर्ड पे अपनी कुछ चीज़ें लिख कर लेके जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो योर मैनिफेस्ट, राइट? सो दोस्तों, वर्ड मैनिफेस्ट को हम इस तरीके से या फिर इन तरीकों से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतने ही। थैंक यू। वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का बिल्कुल खत्म हो जाना या हट जाना, या आपके मन में कोई फीलिंग हो
वो आपके दिमाग से बिल्कुल खत्म हो जाती है, निकल जाती है, यू आर जस्ट डू अवे विद दोज थिंग्स। अगर मैं इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करना चाहूँ तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, न्यूज ऑफ द कन्फ्लिक्ट extinguished our hopes for a peaceful resolution। दोस्तों, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कोई तकरार हो या कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो। यहाँ पर जो वर्ड कन्फ्लिक्ट यूज किया गया है, ये दो देशों के बीच के कन्फ्लिक्ट की बात है। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी प्रकार का समाधान या फिर किसी प्रकार की सहमति या फिर किसी प्रकार का आप ये कह सकते हैं आउटकम, राइट। और पीसफुल वर्ड का मतलब आप जानते ही हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब यह समाचार आया कि कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, तो लोगों के मन में जो एक होप था कि शायद शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा, वो बिल्कुल एक्सटिंग्विश हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। आई होप आप लोग एक्सटिंग्विश वर्ड को यूज करना सीख गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर।